धनबाद एसडीएम द्वारा छात्राओं पर लाठी चलाने के विरोध में आज रणधीर वर्मा चौक पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमलेश सिंह ने महाधरना का आयोजन किया। इस महाधरना के माध्यम से धनबाद एसडीएम को अविलंब निलंबित करने की मांग की है। इस धरने में मुख्य रूप से धनबाद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा, पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री रुपेश सिन्हा, कार्यकारी सदस्य बजरंगी सिंह, बबलू फरीदी समेत सारे भाजपा नेता शामिल थे। इस विषय में भाजपा नेताओं ने बताया कि क्या है एसडीएम द्वारा जो छात्र पे लाठीचार्ज किया गया, उसके लिए आप लोग आज महाधरना में बैठे हैं। देखिए, यह सरकार लगातार सभी मामलों में पूरी तरह से फेल है। धनबाद एक तरह से जैसे लग रहा है कि कोई माँ बाप ही नहीं है इस शहर का। पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़क जो आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार ने बनाया था वह भी टूट रहे हैं जगह जगह बरसात में, उसके मरम्मती का भी कोई योजना नहीं। अब रही बात कि लॉ एंड ऑर्डर, ये तो एक सामान्य सी बात है किसी भी जिला प्रशासन के लिए, लेकिन जिला प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को भी संभालने में पूरी तरह से अक्षम है। पिछले दिनों पूरे झारखंड में 34,000 छात्र छात्राएं फेल कर दिए गए। जब उनका एक साल पिछले साल प्रमोशन हुआ तो कौन सा ऐसा ग्राउंड था कि इस बार उन्हें फेल कर दिया गया। अपने इन्हीं मांगों को लेकर छात्र छात्राएं प्रजातांत्रिक ढंग से आंदोलन कर रही थी। यहाँ पर 20 सूत्री मंत्री आए हुए थे। छात्र छात्राओं ने सोचा कि एक अच्छा मौका है हम और सरकार तक अपनी बात को पहुँचाएं, लेकिन सरकार तक अपनी बात को पहुँचाने के फिराक में सरकार ने लाठियों से स्वागत किया। और जिस प्रकार से अनुमंडल पदाधिकारी ने सरकारी नौकरशाह का जो प्रोटोकॉल होता है उसको तोड़ते हुए जिस प्रकार से दोनों हाथों से लाठियां भांजी, दर्जनों छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हैं। कई छात्र छात्राएं अभी चिकित्सालय में अपना इलाज करा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे बहुत गंभीरतापूर्वक लिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बंद कराया। कल भारतीय जनता पार्टी का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन धनबाद आया और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक महाधरना का यहाँ पर आयोजन किया है। और हम यह मांग करते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी धनबाद जैसे संवेदनशील स्थान पर रहने के काबिल नहीं हैं। उनके ऊपर कार्रवाई हो तभी यह आंदोलन रुकेगा, नहीं तो यह आंदोलन चरणबद्ध ढंग से लगातार जारी रहे। कांग्रेस नेता रशीद अंसारी का साफ कहना है कि एबीवीपी के गुंडे हैं और उन्होंने एक साजिश के तहत ये हमला किया और एसडीएम के खुल के वो एसडीएम का सपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने मंत्री जी की जान बचाई। कांग्रेस के लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि गुंडागर्दी की संस्कृति किसकी है, भ्रष्टाचार की संस्कृति किसकी है। और मैं किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं जाता। यह तो तय है कि दर्जनों छात्राएं अनुमंडल पदाधिकारी की मार से घायल हुई हैं, चिकित्सालय में इलाज करा रही हैं। यह कांग्रेसियों को समझ में आना चाहिए कि नारी शक्ति जिसे अबला कहते हैं हम, और वह भी ऐसी छात्राएं जो कि छोटी बच्चियां हैं और शांतिपूर्वक आंदोलन कर रही थी। तो आज जो महाधरना का आयोजन आपने किया है, आपके द्वारा किया गया है युवा मोर्चा के द्वारा, तो क्या आंदोलन क्या रूप लेगी? भारतीय जनता युवा मोर्चा धनबाद महानगर द्वारा हम लोग आज धरना पर बैठे हैं हेमंत सरकार के खिलाफ में और जिला प्रशासन के खिलाफ में। हम लोग जैसा कि विगत 2 दिनों में देखें कि जिस तरह से छात्र और छात्राओं पर जिस तरह से धनबाद के जिला प्रशासन द्वारा और एसडीएम द्वारा जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया और जिस तरह से छात्रा जो अंडर एज की है, जो 15-16 साल की छात्र लोग है उसके साथ गंभीर चोटें आई है, बहुत की सीरियस हालत है। और इस तरह से जिस तरह से जिला प्रशासन ने उन पर लाठियाँ बरसाई उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी परसों घायल हुए थे। हम आगाह करना चाहते हैं हेमंत सरकार को
कि आप होश में आओ, ना तो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता अभी तो धरना पे है, सड़क से लेकर सदन तक विधानसभा भी घेरने का काम हम लोग करेंगे आगे। लगातार कांग्रेस नेता रशीद रज़ा अंसारी का ये बयान आ रहा है कि ये जो लाठीचार्ज हुआ है इसमें आपका एबीवीपी के गुंडे हैं, उन्होंने गुंडा यूज किया कि गुंडे कांग्रेसी की चाल है। कांग्रेसी के ऊपर तो सबसे पहले देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से छात्र, उनके घर में भी उनकी माँ बहन और बेटी होगी, जिस तरह से छात्रों, क्या हमारा कोई छात्र से संबंध, हमारी एक बहन है, हम उनको भाई मानते हैं, और कांग्रेसी के ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। जिस तरह से उनका बोलने का मतलब ये है कि एबीवीपी के गुंडों ने मंत्री पे हमला अरे वो तो कुछ भी बोलेंगे, उनकी बोलने के जिस तरह से तो सामने है, मीडिया देखिए, प्रेस के लोग हैं, जिस तरह से फुटेज जारी हुआ आप देखिए तो कौन एबीवीपी के लोग हैं। जो छात्र हॉस्पिटल में एडमिट है वो एबीवीपी के लोग हैं, जो छात्रा को चोट लगा एबीवीपी के। ये गला का साजिश की तरह कांग्रेसी का चाल है बोलने का। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा से भटकाने का काम कर रहे हैं। वो साफ एसडीएम के सपोर्ट में खुलकर सामने आए हैं। नहीं, एसडीएम के सपोर्ट की बात है, जिला प्रशासन और एसडीएम को हम लोग खुल के विरोध करने की फुटेज जारी है। जिस तरह से लाठी चलाया जाता है, इस तरह से लाठी चलाया जाता है। एसडीएम पहले तो केंदुआ में पुटकी में सीओ थे, उनको प्रमोट किया गया, और जिस तरह से एसडीएम का लाठीचार्ज रहा है, बहुत निंदनीय घटना रहा है। कोई इसको घटना को, अभिभावक जितने लोग हैं सब निंदा कर रहे हैं, आम जनता निंदा कर रहे हैं। हम लोग सबसे बात कर रहे हैं, सबसे मिल कर कहे हैं, लोग, धनबाद की जनता हमारे साथ है। छात्रों पे जिस तरह से लाठीचार्ज किया एसडीएम के द्वारा, उसके लिए ये महाधरना है, आप सब समर्थन में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? देखिए, ये प्रशासनिक चूक है पूरी तरीके से, और जिस तरीके से मामले को हैंडल किया जाना चाहिए था वो पूरी तरह मिस हैंडलिंग हुआ है, और उसका जो दुष्परिणाम है वो सामने है। और लगातार प्रशासन एक के बाद एक मिस हैंडलिंग करता जा रहा है और लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उसी आक्रोश का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी अपने युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अमलेश सिंह के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। अपने आप को दिखा दे दीजिएगा। लाठीचार्ज किया गया छात्रों पे, उस पर आप आज महाधरना में बैठे हैं, उसके बारे में आप लोग क्या मांग है आपने? देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, जैक का जो रिजल्ट आया वो एकदम से हास्यास्पद है। आप जब एग्ज़ाम लिए नहीं तो सभी को उत्तीर्ण करना चाहिए था, और उत्तीर्ण अगर नहीं हुए तो जो छात्र एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं उनका एग्ज़ाम लेना चाहिए था। इसी मांग को लेकर जब नाबालिग छात्र छात्राएं हैं धरने पर बैठे हुए थे, तो लगातार 2-3 दिनों से बैठे हुए थे, और सुनियोजित तरीके से अधिकारियों ने उन छात्र और छात्राओं को डीसी कार्यालय जब ले गए, और ले जाने के बाद पता नहीं बंद कमरे से माननीय मंत्री जी ने क्या आदेश जारी कर दिया, एसडीएम साहब और उनके पुरुष पुलिसकर्मियों ने खुद लाठियां ऐसी भांजी उन छात्राओं पर जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और वो पूरा वीडियो है, पूरे वीडियो सारा भारतवर्ष देख रहा है कि किस प्रकार से दोनों हाथ से खुद एसडीएम जो हैं अपने से लाठी भांज रहे हैं, जिसकी भारतीय जनता युवा मोर्चा निंदा करता है। साथ ही साथ उसके अगले दिन जब हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तो उस समय गिरफ्तारी के बहाने ले जाकर पुनः प्लानिंग वे में सिपाहियों ने लाठीचार्ज किया। ये भी बहुत बड़ा संदेहास्पद है, और ये सरकार की मंशा बताती है कि इस सरकार की मंशा क्या है। ये सरकार युवा विरोधी, छात्र विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी, सब तरह की विरोधी सरकार है, जो इतना घोर कुकृत्य कर सकती है। उस सरकार से अब हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं, और भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी इस एसडीएम पर एफआईआर करके उसकी बर्खास्तगी, और जिन पुरुष कर्मियों ने उन छात्राओं पर लाठीचार्ज किया उन सब पे एफआईआर की मांग करता है, और उनकी गिरफ्तारी की मांग करता है, उनको बर्खास्त करने की मांग करता है। और ये लगातार आज धनबाद ही नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आज महाधरना है। उसके बाद आंदोलन की आगे की भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। जब तक इस एसडीएम पर एफआईआर और उनको बर्खास्त नहीं होगा, इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इस तरह से ये आज धरना का आयोजन किया गया है एसडीएम के लाठीचार्ज करने के विरोध में। तो आगे क्या आप लोग का इस धरना के बाद, अगर सरकार आपकी मांगे को नहीं मानती है, एसडीएम को सस्पेंड नहीं करती है, तो आगे क्या कार्यक्रम होगा आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी गलत राजनीति नहीं करती है। हम लोग का स्वर्णिम इतिहास रहा है। आप देखे होंगे यहाँ पूर्व में भी एक डीडीसी हुआ करते थे, जिनके क्रियाकलाप जो गलत क्रियाकलाप थी
उनके खिलाफ भी तत्कालीन नेतागण विरोध दर्ज किए और उसका सरकार सुनी। आज ठीक है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है। मैं एक आम नागरिक के हिसाब से आप पत्रकार भाइयों से भी पूछता हूँ, क्या उस दिन का लाठीचार्ज जो बहनों के साथ किया गया वो न्यायोचित है? क्या बच्चे को कौन लेके गया? डीओ साहब खुद लेकर के डीसी कार्यालय में, उपायुक्त महोदय के कार्यालय में मंत्री जहाँ मीटिंग कर रहे थे सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ, उनसे मिलाने ले गए। अब वहाँ मिलाने ले गए और अचानक एसडीएम साहब लाठी लेके और भद्दी भद्दी गालियाँ जो वीडियो में आप लोगों ने फुटेज में देखा और मारने का काम किया एक बच्चों के ऊपर, एक पुरुष अधिकारी के द्वारा। क्या यह न्यायोचित है? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आज सरकार है, सरकारें बदलती रहती हैं। लोकतंत्र में एसडीओ साहब या वैसे जो भी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी है जो इन बातों को नहीं समझते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि सरकारें बदलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज किन्हीं कारणवश नहीं है। आने वाले दिन भाजपा की सरकार नहीं होगी ऐसा बात नहीं है। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने स्पष्ट कहा है कि वैसे अधिकारी जो आज इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या आम जन के ऊपर जो जुल्म ढा रही है, जो दंडात्मक कार्रवाई कर रही है, वैसे अधिकारियों को भी हम लोग चिन्हित करके रखेंगे। तब हमारी सरकार आएंगी तो निश्चित रूप से बाबूलाल जी बोले हैं तो उनको समझना चाहिए। और इसके लिए हम आज सड़क पर हैं तो हम सदन में भी इस मामले को रखेंगे। या बिल्कुल ऐसे विवेकहीन पदाधिकारी को धनबाद जैसे संवेदनशील पद पे, अनुमंडल पदाधिकारी का पद काफी संवेदनशील पदाधिकारी होता है, और ऐसे विवेकहीन अनुभवहीन पदाधिकारी रहेंगे तो रोज आए दिन इस प्रकार की परेशानी होती रहेगी। इसलिए अविलंब ऐसे पदाधिकारी को बनाया जाए। कांग्रेस के नेता एक साफ सपोर्ट में खड़े हो गए, एसडीएम के सपोर्ट में। उनका कहना है कि पहले देखिए, कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। आप याद कीजिए तंदूर कांड को, जिस समय महिला को बलात्कार करके पीस काट के तंदूर में जलाया जाता है। ऐसा इतिहास रहा है कांग्रेसियों का। तो इसलिए उनको माँ, बहन, बेटी के इज्जत का कोई अगर ख्याल नहीं है तो हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि इस प्रकार के घटिया बयान देने से पहले वो इस बात को तो कम से कम सोच लेते कि उनके घर में भी बेटी है, उनकी भी बहन होगी। छोटी छोटी बच्चियों पर एसडीएम ने सार्वजनिक रूप से, सब लोग देखे हैं, वीडियो क्लिप है, दोनों हाथ से डंडा मार रहे हैं। बच्चियों का दुपट्टा खींचा जा रहा है, उनको ढकेला जा रहा है, उनके बाल खींचे जा रहे हैं, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। उसके बावजूद इस प्रकार का स्टेटमेंट या उनके घटिया मानसिकता को दिखा रहा है। और यही कारण है कि धीरे धीरे कांग्रेस समाप्त हो रही है। और गांधी जी ने कहा भी था, देश आज़ाद हो गया, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो कांग्रेस खुद ब खुद अपने इन्हीं चाल से धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ती जा रही है।